गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। हमने वाद्य यंत्रों की दुनिया चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न, फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? जो फूंक से बजाए जाते हैं उन वाद्य यंत्रों के नाम बताने हैं। बांसुरी और शहनाई। बांसुरी और शहनाई को फूंक देकर बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाद्य यंत्र भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है? भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार। सितार को भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र माना गया है। अगला प्रश्न, संतूर का भारतीय नाम क्या है? उसका इंडियन नेम क्या है संतूर का? शततंत्री वीणा। हमने पढ़ा था शततंत्री वीणा मतलब 100 तारों वाली वीणा, जिसे बाद में फारसी भाषा में उसे संतूर नाम दिया गया। लास्ट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तबला। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न, वाद्य यंत्रों को किस किस तरह बजाया जाता है? उत्तर है, अलग अलग वाद्य यंत्रों को अलग अलग तरीकों से बजाया जाता है। कुछ वाद्य यंत्र थाप देकर और कुछ वाद्य यंत्र फूंक देकर बजाए जाते हैं। जैसे थाप देकर कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तबला। और कुछ वाद्य यंत्र फूंक देकर जैसे बांसुरी और शहनाई। तो अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजाने का तरीका अलग अलग होता है। अगला प्रश्न, तबला किस प्रकार बजाया जाता है? तबला थाप देकर बजाया जाता है। तबले के बारे में हमने पढ़ा है। इसमें 2 तबलों का प्रयोग किया जाता है, दायां और बायां, जिसे थाप देकर बजाया जाता है। प्रश्न 3, यूरोप में किस वाद्य यंत्र के प्रमाण मिलते हैं? प्रमाण मतलब सबूत। तो यूरोप में किस वाद्य यंत्र के सबूत मिले हैं, प्रमाण मिले हैं? यूरोप में बांसुरी जैसे सुरीले वाद्य यंत्र के प्रमाण मिलते हैं। तो यूरोप में पुराने समय से ही बांसुरी का प्रयोग किया जाता आ रहा है। अगला प्रश्न, शहनाई का आकार कैसा होता है? शहनाई की बनावट कैसी होती है? उत्तर है, शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है, जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। शहनाई के संकरे सिरे पर डेने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती हैं। ये शहनाई की बनावट है। शहनाई बीच में से खोखली नली यानी कि खाली नली जैसी होती है। इसका एक सिरा अधिक चौड़ा और दूसरा पतला होता है। पतले सिरे पर पंख के आकार की 2 पत्तियां लगी होती हैं। अगला प्रश्न, संतूर अनोखा वाद्य क्यों माना जाता है? हमने पढ़ा था संतूर में कि यह अनोखा वाद्य माना जाता है। इसका उत्तर है, यह वाद्य यंत्र तार के साज से बने होने के बावजूद लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है, इसलिए इसे अनोखा वाद्य यंत्र कहते हैं। मतलब इसमें 100 तारें होती हैं, ये तार का बना होता है, लेकिन इसे बजाने के लिए लकड़ी की छोटी छड़ों से इसे बजाया जाता है। लकड़ी की छोटी छड़ों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे अनोखा वाद्य यंत्र भी कहते हैं। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 26 पर है। ये सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाओ। अब हमें ट्रू फॉल्स लिखना है, राइट रॉन्ग लगाने हैं। पहला है, जाकिर हुसैन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं।
तो यहाँ उत्तर पहले से दिया हुआ है रॉन्ग, यानी कि वो संतूर वादक नहीं है, वो तो तबला वादक हैं। अगला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं, तो इसका उत्तर है राइट। तो यह सही उत्तर है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। तबला मूल रूप से कश्मीर का लोकवाद्य है, तो उत्तर है इसका रॉन्ग, क्योंकि तबला वहां का लोकवाद्य नहीं है। कश्मीर का लोकवाद्य कौन सा है? संतूर। संतूर कश्मीर का लोकवाद्य है। अगला, शहनाई को फूंक से बजाया जाता है, तो शहनाई को फूंक से बजाया जाता है, तो ये सही उत्तर है। तो इस तरह से आपको सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। अब यहाँ देखिए, पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो, यानी कि ये कॉम्प्रिहेंशन है, पैराग्राफ है, इसको आपको रीड करना है और यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसके उत्तर लिखने हैं। आप सभी को मैं ये समझा देती हूँ, आपको उत्तर लिखना है। हम यहाँ से रीड कर रहे हैं पहले इसको। थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्यों में तबला सबसे लोकप्रिय वाद्य है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक में किया जाता है। यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। संगीत में 2 तबलों का प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ से बजाया जाने वाला यंत्र आकार में बड़ा होता है, इसे बायां कहा जाता है। तो ये हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, तो हमें इसके आंसर इसमें से ढूंढ कर लिखने हैं। पहला प्रश्न दिया है, तबले का प्रयोग किस तरह के संगीत में किया जाता है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने रीडिंग किया कि इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक में किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि इसका प्रयोग क्लासिकल म्यूजिक से लेकर वेस्टर्न म्यूजिक तक में किया जाता है, शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक में। दूसरा प्रश्न, तबला कहाँ अधिक प्रचलित है? तो सबसे ज्यादा यह कहाँ पे प्रचलित है, फेमस है? यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। तो यहाँ पे ही हमें इसका उत्तर मिल गया। अगला, संगीत में कितने तबलों का प्रयोग किया जाता है? यहाँ लिखा है संगीत में 2 तबलों का प्रयोग किया जाता है। उत्तर नंबर 3। अब है 2 विशेषण शब्द चुनकर लिखो। विशेषण मतलब जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें 2 विशेषण शब्द चुनकर लिखने हैं। तो पहला है लोकप्रिय। तो वाद्य कैसा है? लोकप्रिय। तो इंस्ट्रूमेंट की विशेषता है कि वह लोकप्रिय है, तो पहला विशेषण हुआ लोकप्रिय। दूसरा है शास्त्रीय, कि संगीत कैसा है? शास्त्रीय, क्लासिकल। तो लोकप्रिय और शास्त्रीय, ये 2 शब्द यहाँ पर विशेषण हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ और वाक्य पूरे करो। यहाँ पर हमें सही उत्तर पर टिक लगाना है। पहला प्रश्न है, पंडित रविशंकर और उस्ताद लियाकत खां डैश वादक हैं? सितार वादक हैं, संतूर वादक हैं, बांसुरी या तबला? तो सही उत्तर है इसका सितार। पंडित रविशंकर और उस्ताद लियाकत खां प्रसिद्ध सितार वादक हैं। डैश को लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। तबले को, बांसुरी, सितार या संतूर? तो सही उत्तर है संतूर। संतूर एक अनोखा वाद्य है जिसे लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। अगला प्रश्न, बड़े आकार के तबले को कहा जाता है बायां, दायां, डमरू या ढोलक? तो बड़े आकार का जो तबला होता है उसे हम बायां कहते हैं, जो बाएं हाथ से बजाया जाता है। तो बच्चों, अब आपको नोट्स और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आई होप आप सभी ने 1 और 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपको 3rd चैप्टर भी नोटबुक में भी और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना है। थैंक यू, टेक केयर।